हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डीईपीटी स्पेक्ट्रा। डीईपीटी स्पेक्ट्रा यानी कि डिस्टॉर्शनलेस एनहांसमेंट ऑफ पोलराइजेशन ट्रांसफर। डीईपीटी स्पेक्ट्रा सीखने से पहले आपको केमिकल शिफ्ट से 13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की देखनी पड़ेगी, यानी कि 13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट कैसे होती है वो देखनी पड़ेगी। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप देख लो। उसके बाद डीईपीटी स्पेक्ट्रा आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। डीईपीटी स्पेक्ट्रा एक्चुअली जो हम 13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो हम स्पेक्ट्रल डेटा निकालते हैं, स्पेक्ट्रल निकालते हैं, पिक्स निकालते हैं, उसमें ही थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देता है। यानी कि डीईपीटी स्पेक्ट्रा के ऊपर से आप ये समझो कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम है उसका डिफ्रेंशिएट करके देता है। दैट मीन्स डीईपीटी स्पेक्ट्रा यूज फॉर डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम। यानी कि इन जनरल में अगर मैं बात करूँ तो कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा जो होता है वो सभी कार्बन का देता है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टररी कार्बन एटम का देता है। बट जो डीईपीटी स्पेक्ट्रा है वो क्वार्टररी कार्बन एटम का स्पेक्ट्रा नहीं देता है। दैट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि डीईपीटी स्पेक्ट्रा अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्वार्टररी कार्बन एटम का जो पिक्स है वो दिखाई नहीं देगा। तो इसके ऊपर से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो सैंपल हम यूज़ करते हैं, इवेलुएट करते हैं, उसमें जो EMR हम यूज़ करने वाले हैं, डिफरेंट एंगल ऑफ EMR यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि 45 एंगल, 90 एंगल एंड 135 एंगल। 3 टाइप के डीईपीटी एंगल हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे डीईपीटी एंगल थोड़े से जो एंगल है वो अलग अलग कार्बन एटम के लिए यूज़फुल है। जैसे कि डीईपीटी 45 एंगल है वो एक्चुअली ओनली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम का ही पिक्स देते हैं, यानी कि क्वार्टररी कार्बन का पिक आपको नहीं दिखाई देगा। वैसे ही 90 डिग्री डीईपीटी 90 वो ओनली टर्सरी कार्बन एटम, यानी कि टर्सरी कार्बन एटम का पिक्स दिखाई देगा। वैसे ही अगर 135 डीईपीटी स्पेक्ट्रा, डीईपीटी रेडिएशन एंगल यूज़ करते हो तो उसमें 2 टाइप है, एक पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल अगर आप यूज़ करते हो उसमें जो भी पिक्स आते हैं वो प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन का ही आता है। ओके, प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन का ही आता है। एंड अगर नेगेटिव वैल्यू जाती है, यानी कि डाउन फील्ड में नीचे की साइड पिक्स आपको दिखाई देता है, तो वो सिर्फ सेकेंडरी कार्बन का आपको पिक दिखाई देता है। यहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा वो मुझे पता है, इसीलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके ऊपर से आपको अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने पे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है CH3CO CH2 CH CH3 CH3। अब यहाँ पे आप सिर्फ कार्बन का टाइप देखो। जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, देखो ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, CH3C यानी कि प्राइमरी कार्बन है। ये वाला भी प्राइमरी कार्बन है, यानी कि 1 2 3, ये तीन प्राइमरी कार्बन है। बट केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग होने की वजह से इनका पीक अलग अलग हमको देखने को मिलता है। इसका ये CH3 का एक होगा, इसका एक अलग होगा, ये दोनों का, ठीक है। ये जो CO है वो कार्बन क्वार्टरी कार्बन है। ये CH2 है, यानी कि सेकेंडरी कार्बन है। ये है टर्सरी कार्बन है, ठीक है। यानी कि ये सभी कार्बन के अलग अलग पीक देखने को मिलेंगे। टोटल 5 पीक्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर मैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहा हूँ तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुझे पीक्स ऐसे दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि ABCDE, ठीक है। यहाँ पे जो ABCDE पिक्स आपको दिखाई दे रहे हो एक्चुअली वैसे ही सिर्फ समझने के लिए है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या केमिकल एनवायरनमेंट ऐसा कुछ मैंने चेक नहीं किया है, सिर्फ जनरली मैंने लिखा है कि भाई ऐसे पिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा पिक प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। यहाँ पे हम यहाँ से वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डीईपीटी स्पेक्ट्रा में, इसलिए डीईपीटी स्पेक्ट्रा हम उसके ऊपर एप्लीकेबल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डीईपीटी 45 यूज़ किया, तो यहाँ पे आप देखो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन एटम उसमें पिक्स देंगे।
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन यानी कि क्वार्टरी कार्बन यूज़ नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो बी है उसमें पिक्स नहीं दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पे आप देखो ये ए, ये सी, डी एंड ई, बी नहीं है बीच में। ओके, वैसे ही 90 DEPT 90 यूज़ किया तो टर्सरी कार्बन सिर्फ पिक दिखाई देगा। टर्सरी कार्बन यानी कि कौन सा, CH वाला यानी कि डी, तो यहाँ पे सिर्फ डी का ही पिक आएगा। वैसे ही DEPT 135 तो पॉजिटिव साइन किस किस की आएगी, प्राइमरी एंड टर्सरी, यानी प्राइमरी यानी कि ये CH3, ये E एंड टर्सरी यानी कि CHD यानी कि ADE, इन तीन के पॉजिटिव साइन वाले आएंगे। देन सेकेंडरी कार्बन यानी कि कौन सा होगा, CH2C, वो जाएगा डाउन फील्ड में। तो ये पीक आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा, ये अप साइड, C डाउन साइड, D अप साइड, E अप साइड, ऐसे पीक दिखाई देंगे। ओके, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। देखो DEPT 90 अगर आप यूज़ करते हो जैसे हमने पहले लिया तो ABCD मुझे पिक्स मिले। अब यहाँ से DEPT 45 मैंने यूज़ किया तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई होगा, यहाँ पे B नहीं दिखाई दे रहा है, B ये दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स वो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये जो पिक्स होगा वो क्वार्टरी कार्बन एटम का होगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद DEPT 90 अगर मैं लगाता हूँ तो DEPT 90 में क्या होता है, गिव्स ओनली टर्सरी कार्बन एटम, यानी कि D यहाँ से पता चल गया कि टर्सरी कार्बन एटम है। दैट मीन्स यहाँ पे CH होगा, वो हमें पता चल गया। ठीक है, देन 135 गिव्स ओनली प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन, यानी कि A होगा, A होगा एंड E होगा। ठीक है, प्राइमरी एंड टर्सरी यानी कि प्राइमरी A, E एंड D, तो ये तीन होगा। तो यहाँ पे देखो AE एंड D, ADE तीन है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई प्राइमरी यानी कि CH एंड CH होगा। तो यहाँ से ये तो पता चल गया है कि भाई D टर्सरी है, तो उसके अलावा ये दो है वो प्राइमरी एटम हो गए, वो तो हमें पता चल ही जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, गिव्स ओनली सेकेंडरी कार्बन, कैसे, नेगेटिव साइड में सेकेंडरी कार्बन यानी कि क्या होगा, CH2। तो ये जो C पिक्स है ये CH2 का होगा, यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो DEPT स्पेक्ट्रा अगर आप यूज़ करते हो तो आप इजीली जो कार्बन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी कार्बन होते हैं उसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जो सिंपल C13 NMR स्पेक्ट्रा में आइडेंटिफाइड नहीं होता है, बट DEPT स्पेक्ट्रा के ऊपर से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये था DEPT स्पेक्ट्रा। आई होप DEPT स्पेक्ट्रा आपको समझ में आ गया होगा, एंड समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड इसमें भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे सीख सको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।